हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं और कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं और ख़ास तौर से इंग्लिश के पेपर में हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ पर होती है, एक पोर्शन आता है लेटर राइटिंग का। तो हमेशा हमसे गलती क्या होती है, लेटर तो हम लोग लिख लेते हैं लेकिन उसका सही फॉर्मेट नहीं पता होता है। फॉर्मेट गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। स्पेशली जैसे अभी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो इसमें बच्चों को दिक्कत हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को तो मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज बच्चों इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हम लोग फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लेटर्स कई तरह के होते हैं। बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है और फॉर्मल में भी कई तरीके के लेटर होते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स हम लोग बाद में देखेंगे। थोड़ा सा एक अंतर होता है दोनों में, जो वो समझ लीजिए क्या होता है। फॉर्मल लेटर्स बच्चों वो लेटर्स होते हैं जो हम लोग ऑफिशियली यूज़ करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखा अपने ज़िले के, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को लिखा, केस्को के चेयरमैन को लिखा, म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखा, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा। तो ये सब आते हैं बच्चों फॉर्मल लेटर में। और इनफॉर्मल कैसे होते हैं, जैसे हम अपने रिलेटिव्स को लिख देते हैं, अपने फादर को लिख दिया, ब्रदर को लिखा कोई लेटर, अपने नियर एंड डियर वंस को लिख दिया लेटर। तो ये होते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स की चर्चा अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में भी सबसे पहले एक टाइप का लेटर जो बहुत कॉमन है और बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो बच्चों, प्रिंसिपल को जब हम एक लेटर लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या फॉर्मेट में ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जिससे हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें। तो देखिए बच्चों, मैंने पेज बना दिया है और सबसे पहले ये देखें आप कि ये जो लाइन होती है आपके पेज पे, दिस इज़ कॉल्ड द मार्जिन लाइन। तो हम लोग कुछ भी लिखना शुरू करेंगे पूरे लेटर में तो इसी मार्जिन लाइन से लगा करके लिखेंगे। लगा करके मतलब इसको टच नहीं करेंगे लेकिन इससे दूर भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल इसके नज़दीक से लिखना शुरू करते हैं। और कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल लेटर होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे रॉन्ग एक कॉलम बना दिया है। जहाँ जहाँ जो गलतियाँ होती हैं बच्चों, वो गलतियाँ यहाँ पे लिख के आपको बताऊँगा कि ये गलतियाँ आप ना करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो प्रिंसिपल को लेटर हम लोग लिखेंगे उसमें आज लेटर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ़ी कंसेशन के लिए। फ़ी कंसेशन के लिए मतलब फुल फ़ी कंसेशन। अब फुल फ़ी कंसेशन क्या है बच्चों? फुल मतलब पूरा, फीस मतलब फ़ी मतलब फ़ीस, और कंसेशन मतलब छूट। आप जो फ़ीस भर रहे हैं स्कूल में, पे कर रहे हैं, उस फ़ी में पूरा पूरा कंसेशन चाहिए आपको। अब आप नहीं दे सकते हैं पूरी फ़ीस, आपकी बड़ी मजबूरी है। तो ये बात अपने प्रिंसिपल को कैसे बताएंगे, कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि आपको नीड है, आप एबल नहीं हैं फीस पूरी पे करने में। तो देखिए बच्चों, फ़ी कंसेशन के लिए सबसे पहले ये जो मार्जिन लाइन है बच्चों, इस मार्जिन लाइन से लगा करके हम लिखते हैं 2, और 2 का टी बच्चों कैपिटल और ओ, और इसके बाद कॉमा। कॉमा देखिए बच्चों, लेटर एप्लीकेशन में कॉमा जब लिखा जाता है, लगाया जाता है, तो जैसे ये कोई वर्ड खत्म हुआ, फिनिश, हम लोग नॉर्मली कॉमा ऐसे लगा देते हैं ना, नहीं, हमें क्या करना होता है, एक डॉट बनाया और इस डॉट में हल्की सी टेल बना दी। ठीक है, डॉट बनाया और डॉट में टेल बना दी। फिनिश खत्म हुआ, यहाँ लाइन से थोड़ा सा ऊपर एक डॉट बनाया और डॉट में टेल बना दी। ये कॉमा लगाने का प्रॉपर वे होता है, बिल्कुल सही तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखा 2 और 2 के बाद क्या लगाया, एक कॉमा। उसके बाद हम जिसको लिख रहे हैं एप्लीकेशन बच्चों, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, है ना, तो नेक्स्ट लाइन से हम लोग बिल्कुल इसी के नीचे बच्चों, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होते हैं लेटर। गलती क्या हो जाती है, जैसे ये लाइन है हमारी, हमने 2 लिखा यहाँ पर, ठीक है, कॉमा लगाया और द हमने यहाँ पर लिख दिया, द प्रिंसिपल। ये गलत हो गया बच्चों। हमें सब कुछ इसी मार्जिन लाइन से, जितना ये लेटर फर्स्ट लेटर स्टार्ट किया था उसी के नीचे, और इसको भी ज़्यादा आगे नहीं लिखना। देखिए मार्जिन लाइन से आगे चला गया 2, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। बिल्कुल मार्जिन लाइन से लगा करके लिखेंगे और इसी के ठीक नीचे नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे द। द का बच्चों टी कैपिटल होगा और प्रिंसिपल पी कैपिटल, और प्रिंसिपल के बाद बच्चों अगेन वी विल यूज अ कॉमा। ठीक है, एक कॉमा लगाएंगे। अब गलती क्या हो जाती है, देखिए बच्चों, हम लोग क्या कर देते हैं, आप लोग प्रिंसिपल का पी स्मॉल बना देते हैं, ये गलत हो जाता है।
प्रिंसिपल का पी हमेशा कैपिटल होगा बच्चों, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत कर देते हैं अक्सर, PRINCIPLE लिख देते हैं। बार बार टीचर आपको बताते रहते हैं क्लास में, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इस स्पेलिंग को यूज़ कर लेते हैं जो कि गलत होता है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PAL होता है बच्चों, PLE जब लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सिद्धांत, ठीक है। और ये प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधानाचार्य। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान रखनी है, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद बच्चों अपने स्कूल का नाम लिखना है। अब स्कूल का नाम बच्चों क्या होता है, बेसिकली जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आपको स्कूल की स्पेलिंग अच्छे से याद होती है। जितने भी वर्ड उस स्कूल में यूज़ होते हैं बच्चों स्कूल के नाम में, उन हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, ठीक। आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, स्कूल का नाम अगर बहुत लंबा है तो आप उसको डॉट लगाकर छोटा कर सकते हैं, लेकिन हर वर्ड का पहला लेटर नाम में कैपिटल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्कूल का नाम ले रहा हूँ, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स इंटर कॉलेज, तो क्या किया, सेंट S कैपिटल T स्मॉल, शॉर्ट कर दिया, सेंट की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है बच्चों तो शॉर्ट कर दिया फुल स्टॉप लगा के, सेंट फ्रांसिस FRANCIS, फ्रांसिस, जेवियर्स कैपिटल XAVIERS अपोस्ट्रोफी, नाम है बच्चों इस तरह से। इंटर कॉलेज INTERCOLLEGE। अब बच्चों दूसरी गलती हमारा बच्चा कहाँ करता है, पहली चीज तो कॉलेज के बाद भी बच्चों जहां स्कूल का नाम कंप्लीट हुआ वहां पर भी आपको क्या यूज करना है, एक कॉमा। अब गलती कहां पर हो जाती है बच्चों, कॉलेज की स्पेलिंग गलत लिख देते हो, COLLEGE, ये सही स्पेलिंग है, और हम लोग गलती कहां कर देते हैं, LLAGE। बहुत ज़्यादा गलती होती है बच्चों इसमें, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। ये AGE गलत होता है बच्चों, EGE सही होता है। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर्स इंटर कॉलेज। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लाइन में हमने यूज़ किया छोटी जगह का नाम, जहाँ पर वो स्कूल होगा। मान लीजिए वो स्कूल है अशोक नगर जैसी किसी जगह में, तो उस जगह का फर्स्ट नाम, फर्स्ट लेटर जो होगा वर्ड का वो कैपिटल ASHOK अशोक, और नगर है मान लो तो N भी कैपिटल बच्चों। जितने वर्ड यूज़ होंगे किसी भी नाम में उनका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। यहाँ शास्त्री नगर हो सकता है, विजयनगर हो सकता है, कोई भी नगर हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है बच्चों, तो उसके नाम का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। और बच्चों उसके बाद आप अपने शहर का नाम लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कानपुर, तो ये हो गया कानपुर K कैपिटल। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब दो जगह एक साथ यूज हो रही हैं तो जो छोटी जगह है बच्चों उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, एक कॉमा। और कॉमा लगाने का वही तरीका, डॉट बनाया और टेल बना दी। और जो बड़ी जगह होती है बच्चों उसके बाद हमें लिखना होता है फुल स्टॉप। तो अभी तक देखो यहाँ टू के बाद कॉमा, प्रिंसिपल के बाद कॉमा, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में आप गलती करते हो। स्कूल के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, जहाँ स्कूल का नाम कंप्लीट होगा वहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर आप जगह का नाम लिखेंगे, लोकेलिटी का जहाँ पर वो स्कूल होगा, उसके बाद कॉमा, और अपने शहर के नाम के बाद बच्चों फुल स्टॉप। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें एक ये लाइन छोड़ देनी है, ठीक। इस लाइन को छोड़ देंगे। आप ध्यान से देखिए बच्चों, जितने भी सेंटेंस अभी जो भी मैंने लाइन लिखी है सब एक के नीचे एक, और इस मार्जिन लाइन के पास में, आगे पीछे नहीं करना है इसका सीरियल। पता चला सेंट फ्रांसिस यहाँ लिख दिया, अशोक नगर यहाँ उठा के लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक के नीचे एक चीज़ लिखनी है पूरी पूरी, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक लाइन छोड़ दी हमने, फिर हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बच्चों पूरी कथा नहीं लिखी जाती है। आप गलती ये कर देते हैं जैसे पेपर आपको मिला क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो अब आपने उसमें पूरी कथा लिख दी, यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट और एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फुल फी रिक्वेस्टिंग फॉर फुल फी कंसेशन। कुछ नहीं बच्चों, ये मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 या 5 वर्ड्स में लिखा जाता है सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। 4 या 5 वर्ड की लिमिट होती है, उसी में आपको बता देना है कि आपकी एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए है, आपका ये लेटर किस चीज़ के लिए है। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि आप एक ही कलर के पेन का यूज़ करेंगे। यूज़ ओनली वन इंक।
अगर ब्लू से लिख रहे हैं बच्चों तो ब्लू से ही लिखेंगे, ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिखेंगे, बेसिकली तो ब्लू से ही लिख देते हैं। तो उसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि हेडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दी स्केच पेन से या उसको हाईलाइट कर दिया, नहीं बच्चों, नॉर्मल पूरा लेटर एक नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा जाएगा सिर्फ एक पेन से। तो यहाँ बच्चों एक लाइन का मार्जिन दिया और हम लोगों ने क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बच्चों आपको लगाना होता है कोलन, ये 2 डॉट होते हैं ना, ये साइन होता है कोलन का, पंक्चुएशन में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए ये सब्जेक्ट भी हमने पैराग्राफ एक लाइन तो छोड़ी बच्चों, लेकिन लिखना कहाँ शुरू किया, इसी मार्जिन लाइन से लगाकर, इसी सीध में बिल्कुल एकदम नीचे, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन किस लिए है, फॉर फुल फी कंसेशन और फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप। फर्स्ट लेटर बच्चों, नया सेंटेंस है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। फॉर फुल फी कंसेशन, एक चीज ये खत्म हो गई। अब उसके बाद बच्चों फिर हमें एक लाइन छोड़नी है, यहां पर इस लाइन को छोड़ देंगे और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, और कॉमा, ठीक है। रेस्पेक्टेड का आर बच्चों कैपिटल। आप ये ध्यान रखिए कि हर नई लाइन जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक लाइन का पार्ट नहीं है, तो उसका फर्स्ट लेटर बच्चों कैपिटल ही चल रहा है अभी, है ना। तो रेस्पेक्टेड सर। अब सबसे बड़ी गलती यहां पर बच्चों क्या करते हैं आप लोग, अच्छा सब्जेक्ट में भी क्या गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, यहां पर सब्जेक्ट लिखा, मार यहाँ पे एरो बना दिया, डॉट बना दिया, डिजाइन बना दी, अंडरलाइन कर दिया, सब कुछ नहीं करना है बच्चों। आपका फॉर्मल लेटर है, जितना सिंपल रहेगा उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये सब कलाकारी चित्रकारी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा बच्चों रेस्पेक्टेड सर। अब इस लाइन के बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों वो ये होती है कि हम लोग यहां से लिखना शुरू करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। ये गलत होता है, ये जगह नहीं छोड़ी जाती है बच्चों। हमें अगली लाइन से भी कहां से लिखना है, बिल्कुल मार्जिन लाइन से, जहां से हम लिखते हुए चले आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है बच्चों, इसमें मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो हम कहां से लिखना शुरू करेंगे बच्चों, बिल्कुल मार्जिन लाइन से। कैसे, फर्स्ट लेटर बच्चों कैपिटल विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब सम्मान पूर्वक बात करेंगे ना प्रिंसिपल साहब से, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड सर। अगर मैम है प्रिंसिपल तो रेस्पेक्टेड मैम। मैम लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, MA अपॉस्ट्रोफी फिर A और फिर स्मॉल m, ये होता है बच्चों मैम लिखने का तरीका। ऐसे मत लिख दीजिएगा या ऐसे, ये भी गलत है, ठीक है। MA अपॉस्ट्रोफी और फिर स्मॉल m, ये होता है मैम लिखने का तरीका। तो आपने लिखा रेस्पेक्टेड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, कॉमा, कॉमा फुल स्टॉप को बनाने के तरीके में बहुत ध्यान रखिएगा। फुल स्टॉप कैसे लिखा जाता है, कोई भी वर्ड कंप्लीट हुआ जहां आपको फुल स्टॉप लगाना है तो लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये डॉट ऐसे मत छुआ के हटा दीजिएगा, बिल्कुल प्रॉपर लगाइएगा। अब प्रॉपर लगाने का मतलब है बच्चों इतना भी ना लगा देना कि बस डॉट बनाने में ही बिल्कुल डिजाइन चित्रकारी दिखा दो पूरी अपनी, है ना, वो भी गलत हो जाएगा। एक हल्का सा डॉट लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से that I am a student of class 10th D in your school। सिंपल सिंपल बच्चों, जितने सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, जितने छोटे सेंटेंस लिखेंगे, जितने इजी सेंटेंस लिखेंगे, गलती की पॉसिबिलिटी, गलती की संभावना उतनी ही कम होगी। और जितनी कम गलतियां होंगी बच्चों, नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे। आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहे हैं, बहुत इडियोमेटिक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब मिला के लिख रहे हैं, तो जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लिखेंगे गलतियां उतनी ज़्यादा होंगी। इसलिए सेंटेंसेस को बहुत शॉर्ट और बहुत ईजी रखा जाता है। देखिए
विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूं दैट कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th D इन योर स्कूल, फुल स्टॉप। माई फादर इज अ लो पेड वर्कर। लो पेड वर्कर मतलब बच्चों, लो मतलब कम, है ना, लो मतलब कम, पेड मतलब तनख्वाह, सैलरी, वर्कर काम करने वाले। मेरे पिताजी एक कम तनख्वाह पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, फुल स्टॉप। फिर छोटा सा सेंटेंस, हिज मंथली इनकम इज ₹10,000। सपोज, अब भाई ऐसा तो नहीं बता सकते हो ना हिज मंथली इनकम इज 50,000, तो बोलेगा यार 50,000 रुपए कमा रहे हैं पापा, तो तुम्हें फी कंसेशन की जरूरत क्या है ना, तुम्हें तो और ज्यादा फीस देनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा क्या बताना होता है बच्चों कि सैलरी कम है, मजबूरियां हैं, परिवार बड़ा है, इसलिए मेरे पापा पूरी फीस देने में समर्थ नहीं है। तो जब तक आप अपनी स्थिति नहीं बताओगे, प्रिंसिपल साहब को कैसे समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों तुम्हें फीस कम करवानी है या पूरी की पूरी फीस छुड़वानी है, ठीक है। तो माय फादर इज अ लो पेड वर्कर, हिज मंथली इनकम इज ₹10,000, फुल स्टॉप। वी आर, हम हैं बच्चों, क्या हैं हम, अब देखो मान लो यहां पे पेज हमारा भर गया। वी आर 2 ब्रदर्स and 3 sisters। हम कैसे हैं बच्चों, हम लोग 2 भाई और 3 बहनें हैं, ठीक है। एंड आई एम द यंगेस्ट सन, और मैं क्या हूं बच्चों, सबसे छोटा बच्चा हूं, ठीक है, सबसे छोटा बेटा हूं अपने पिता का। It is very difficult, ये बहुत कठिन है, क्या बहुत कठिन है, डिफिकल्ट, फॉर माई फादर टू पे द फी। बहुत कठिन है क्योंकि 3 कितने भाई, देखो 2 भाई 3 बहनें हो गए, परिवार बड़ा है, मेरे फादर के लिए फी पे करना बहुत कठिन है इस समय। और बच्चों क्या बताओगे, अब इतनी तो तुमने अपनी मजबूरी बता दी कि ये मजबूरी है, वो भरने में अनेबल है। देखो वेरी डिफिकल्ट या माई फादर इज, वेरी डिफिकल्ट की जगह लिख लो बच्चों माई फादर इज अनेबल, है ना, मतलब बहुत कठिन है। कठिन होगा तो फिर ये बात आ जाएगी, तो मैनेज करो ना, कठिन है तो क्या दिक्कत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और रोएंगे, है ना, थोड़ी सी और अपनी व्यथा बताएंगे, थोड़ी सी और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो ही इज अनेबल टू पे, अब अनेबल हो गए, अब भर ही नहीं सकते हैं फीस, है ना, इतने गरीब हैं हम कि अब भर ही नहीं सकते हैं फीस। ही इज अनेबल टू पे द या पे माई स्कूल फी। एज, क्योंकि ही हैज टू बेयर ऑल द फैमिली एक्सपेंसेस। उन्हें क्या करना पड़ता है बच्चों, पूरे फैमिली के एक्सपेंसेस सहन करने पड़ते हैं, पूरी फैमिली के खर्चे वहन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इतना तो तुमने अपने पापा की दिक्कत बता दी कि ये दिक्कत है, लो पेड वर्कर हैं, बहुत कम सैलरी है, परिवार बड़ा है, तो वो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं, ठीक, एक दिक्कत ये दिक्कत हो गई। अब अपनी काबिलियत दिखाओ। प्रिंसिपल साहब कहें कि अरे दिक्कत है तो भाई हम क्या करें बताओ, तो बोलो नहीं हम भी अच्छे हैं, हम आपको रिजल्ट अच्छा देंगे, हम अच्छे बच्चे हैं, अगर हमें मौका मिला तो हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, हमारी पिछली परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। तो बच्चों अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक हमारा चेंज हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। बॉडी मतलब ये लेटर की बॉडी जो लिख रहे हैं, ठीक है, एक पैरा चेंज किया। अब बच्चों यहाँ पे जो अगली गलती आप करते हैं अक्सर, कि जब हम नेक्स्ट पैरा चेंज करते हैं तो जैसे मान लो एक्सपेंसेस यहाँ पे खत्म हुआ,
खर्चे। अब नया सेंटेंस शुरू करना है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स या 3 ईयर्स, कि मैं इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रहा हूं। ठीक, तो अब तुमने एक पैरा चेंज किया और यहां से लिखने लगे। कहां से बेसिकली बच्चे कहां से गलती कर देते हैं, ये जहां पे ये सेंटेंस खत्म हुआ वहीं उसी के आगे से आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, है ना, ये गलत होता है बच्चों। ये लाइन आपको नहीं छोड़नी है, इतना मार्जिन आपको नहीं देना है, इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको मैंने बताया कि कोई भी नया पैरा, कोई भी नया सेंटेंस जो आप शुरू करने जा रहे हैं बॉडी में, या एक मैटर खत्म हो रहा है, न्यू पैराग्राफ शुरू करेंगे, तो कहां से लिखेंगे बच्चों, इस मार्जिन लाइन के नीचे से पूरा, सॉरी, इस मार्जिन लाइन के बगल से, एक के नीचे एक, देखो सब चल रहा है। उसी तरह जब पैरा चेंज करोगे तो लाइन भले आप छोड़ दो, लाइन आप छोड़ सकते हो, इसके मार्क्स नहीं कट होते हैं, लेकिन आपको शुरुआत कहां से करनी है, यहां से। ये सेंटेंस चाहे जहां भी कंप्लीट हो, ये सेंटेंस यहां कंप्लीट हो जाता फिर भी आप यहीं से शुरू करते, ये सेंटेंस यहां खत्म होता तो भी आप यहीं से शुरू करते। ठीक है, तो I have been studying in this school for 5 years। मैं भाई 5 साल से यहां पे पढ़ रहा हूं। I have been या I have secured फर्स्ट रैंक इन एवरी क्लास। और हर क्लास में बच्चों मैंने क्या किया है, फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है। अब इसके बाद बच्चों क्या बताएंगे, तो बच्चों यहां पे अपने बारे में तुमने कुछ बता दिया कि आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन एवरी क्लास, है ना। अब इसके बाद अब तुमने एक रिक्वेस्ट करी उनसे फिर से, है ना। अब रिक्वेस्ट क्या की, अभी तक तो देखो तुमने पहले अपनी तकलीफ बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई, उसके बाद तुमने क्या किया, अपनी योग्यता बताई, उसके बाद अब उनसे आप रिक्वेस्ट कर लो, देयरफॉर। फिर एक लाइन छोड़ा बच्चों हम लोगों ने और लिखा देयरफॉर, THEREFORE, और इस देयरफॉर के बाद कॉमा लगता है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए या अतः। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे पूरी शुल्क मुक्ति दे दें, ताकि सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज। ठीक, अब यहां तक तो बच्चों हो गया। इसके बाद बच्चों क्या करना है हम लोगों को, तो कंटिन्यू माई स्टडीज, तो मेरी स्टडीज कंटिन्यू हो जाएं, इसलिए आप मुझे फुल फी कंसेशन दे दीजिए। अब उसके बाद बच्चों फिर एक पैरा चेंज करना है, तो हमने क्या किया, ये लाइन भी छोड़ दी। अब ये लाइन छोड़ दी बच्चों, नीचे जगह नहीं बची है, तो हम लोग ऊपर से देखेंगे फिर क्या करना है। उसके बाद हम लिखेंगे Therefore I request you to grant me full fee concession so that I may continue my studies। धन्यवाद। ठीक, अच्छा इसी में एक लाइन और बढ़ जाएगी, I shall be highly obliged to you। मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा। बच्चों प्रिंसिपल साहब को जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ये 2-4 लाइनें बिल्कुल आपको रट लेनी है, जिसमें आपकी कोई गलती होने की संभावना नहीं है। जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से, बहुत सम्मान पूर्वक मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि, है ना, और अपनी क्लास वगैरह। उसके बाद देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, ये लाइन। इसके बाद आपकी जैसी एप्लीकेशन पूछी गई हो आप वैसा लिख दें। फॉर इवनिंग गेम्स अरेंजमेंट होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश होगा, तो वो सब मैटर यहाँ पे ऐड होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर लाइंस जो है ना, ये सिलेक्टेड लाइंस हैं, ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आप कृतज्ञ होंगे ही होंगे, है ना, प्रिंसिपल साहब के, तो ये लाइन भी आप बराबर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक लाइन लीव करेंगे, ये लाइन हम लोग छोड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे थैंकिंग यू।
थैंकिंग यू, देखो नई पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट सेंटेंस है तो टी कैपिटल बनेगा बच्चों, और यू के बाद भी एक कॉमा का यूज करना पड़ेगा, थैंकिंग यू, ठीक है। थैंकिंग यू के बाद फिर एक लाइन लीव करेंगे बच्चों, और यहां पर हम लोग लिखेंगे योर्स, YOURS। अब इसमें क्या गलती कर देते हैं बच्चों हम लोग, योर्स में, योर में बच्चों आप लोग क्या कर देते हो, अपोस्ट्रोफी लगा देते हो, या इधर लगा देते हो या इधर लगा देते हो, कहीं ना कहीं एक जगह लगा देते हो। ये नहीं लगाना है आपको, ना एस के पहले अपोस्ट्रोफी का यूज करना है और ना ही एस के बाद। तो योर्स ओबीडेंटली, अब योर वाई कैपिटल होगा और ओबीडेंटली का ओ स्मॉल। बच्चों इस स्पेलिंग को 90% बच्चा एप्लीकेशन लिखने के बाद भी, याद करने के बाद भी गलत लिखता है। यहाँ पे देखो ये जो गलतियां जो मैंने आपको बताई है ना, बीइंग अ टीचर, स्कूल टीचर, मुझे भी पता है कि बच्चे की गलती कहाँ होनी है, और कॉपी चेक करते समय टीचर का पेन वहीं पे रुकता है जाके जहाँ पे बच्चे ने गलती की होती है। तो हम लोगों को पता होता है इस जगह पे गलती की होगी बच्चों ने, तो पेन आएगा 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 सीधे यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ कॉमा पे रुक जाएगा, यहां मार्जिन पे रुक जाएगा, यहां कॉमा फुल स्टॉप पे रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा। तो इन सब चीजों का खास ध्यान रखना है बच्चों। योर्स ओबीडेंटली कॉमा, ठीक। अच्छा, और यहां पे थैंकिंग यू ही लिखिएगा आप, थैंक्स मत लिखिएगा। थैंकिंग यू ज्यादा प्रचलन में है, बहुत समय से इसका यूज होता चला आ रहा है, और अभी भी टीचर ज्यादातर इसी को चेक कर देते हैं, ठीक है। तो योर्स ओबीडेंटली, तो ओबीडेंटली की स्पेलिंग बिल्कुल रट लेना बच्चों। अब उसके बाद ध्यान ये रखना है कि नेवर राइट योर नेम इन एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, इसमें अपना नाम नहीं लिखा जाता है बच्चों, और सिंपल सा आप ABC लिख सकते हैं, या XYZ या XXX ऐसे लिख के। अब X मत लिखना, लगेगा कट्टम बना दियो, काट दियो, मास्टर को काटने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही काट दिया तुमने अपना लेटर, है ना। तो क्या करो, सिंपल सा ABC। अच्छा, अब इसमें कहाँ पे गलती होती है बच्चों, बच्चा क्या करता है, योर्स ओबीडेंटली, अब जैसे ABC लिखना है तो यहां लिख दिया, नहीं बच्चों बीच में नहीं लिखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सब कुछ कहां से लिखना है, मार्जिन लाइन से। तो योर्स ओबीडेंटली, और ये जो मार्जिन लाइन है इसी के पास से हमने लिखा ABC, ठीक। फुल स्टॉप लगाने की नीड नहीं है, ये ABC का मतलब हो गया आपका नाम। कोई ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई चित्रकारी कलाकारी करने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। योर्स ओबीडेंटली, आपका ये ABC आपका नाम हो गया। उसके बाद आपने लिखा क्लास, C कैपिटल, क्लास आपकी क्लास है 10th D। सपोज आप अपनी क्लास लिखोगे, जिस भी क्लास में आप हो, है ना। फिर आप लिखोगे रोल नंबर, रोल का R कैपिटल, क्लास का C कैपिटल, नंबर बच्चों छोटा स्मॉल में n, है ना। और जो भी आपका रोल नंबर होगा, मान लीजिए आपका रोल नंबर है 34, तो आपने 34 लिख दिया इस तरह से, है ना। और बच्चों उसके बाद लास्ट में आप क्या लिख दोगे, यहां पर डेटेड, DATED, डेट नहीं लिखते हैं बच्चों, डेटेड, ठीक है। डेटेड मतलब लिखी जा चुकी डेट, है ना। तो डेटेड। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, बहुत तरीके होते हैं। कभी आप स्लैश लगा के लिख देते हो, है ना, इस तरीके से आपने लिख दिया। मान लीजिए आज डेट है 31, तो आपने लिख दिया 31/1/2024, है ना। ऐसे नहीं, कभी कोई ऐसे लिख देता है 31/1/2024, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों वो ये होता है कि आपने लिखा आज है जनवरी, J कैपिटल बच्चों, जनवरी 31, कॉमा लगाया बच्चों, कॉमा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे गलती होती है, जनवरी 31, 2024, और यहां पर एक फुल स्टॉप। ये बच्चों आपका पूरा लेटर कंप्लीट हो जाता है बहुत जल्दी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के दूसरे वीडियो और एक दो और लेटर्स के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।